ब्लॉग में बोल रहा है कि मैंने उस बच्ची का नाम नहीं लेना, हालांकि मैंने अगर अपनी जिंदगी तबाह कर दी, मैंने हर चीज दांव पे लगा दी, मैंने आने वाला फ्यूचर अपना तबाह कर लिया और एंड मुझे इंसाफ भी ना मिले तो मेरा क्या होगा? मुझे ये बताया ना, लोगों से एक सवाल है कि मेरा फिर क्या बना? रजब से एक बात है जी, मेहरबानी कर यार, नाम ले ले यार, नाम ले ले किसी तरीके से, तू अपनी भी जान छुड़ा और इनकी भी जान छोड़। क्यों खुदा के बंदे नाम नहीं लेता है? तूने पहले दिन कसम डाली थी कि मैंने नहीं लेना नाम, और तू आज दिन तक नहीं ले रहा है। तोड़ दो अपनी कसम। पता नहीं यार, तोड़ दे कसम यार, ताकि जान छुट जाए लोगों की। औरत का एक बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन जब औरत अपना मियार गिराती है ना, तो फिर आपको पता है डॉक्टर ईमान के बारे में वेरी फर्स्ट डे में बड़ा क्लियर हूँ कि वो इंतहाई घटिया, इंतहाई बेहुदा बातें करने वाला, इंतहाई गैर मुहज्जब शख्स है। उस जैसे बंदे भी ऐसी औरतों पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ईमान ने ये बात बोली है कि हम लोग कोर्ट कचहरी वाले नहीं हैं। ये आयशा झट उसने ये बात क्यों बोली? जब इश्क मशूकी की तो क्या उसकी बहन से पूछा था कि मैं इस लड़के से अब काम इश्क मशूकी का चलाने लगी हूँ, करूँ कि नहीं? और जबकि दूसरी तरफ एक और वीडियो में ये खुद कहती हैं कि मैं किसी को पूछने की मजाज ही नहीं हूँ और ना ही मैं किसी को कुछ समझती हूँ। कि सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि रजब भट्ट साहब ने जो बेटी बोला है ना, रजब भट्ट ने नाम क्यों नहीं लिया? तकलीफ वहां से रीटा की अब जो बात करी, वो दो बहनें इंतहाई बेहुदा उनकी तरतीबें, बेहुदा वीडियोस वो बनाती हैं। एक बात तो इन्होंने हमारे इदारों के ऊपर सवाल उठाया है कि हमारे इदारे बिक चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। आप सब मुझसे पूछ रहे थे कि इमरान साहब कहाँ पे गायब हो गए या फिर उनके साथ क्या ट्रेजेडी हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके घर जाके उनके साथ एक वीडियो बना लें। टॉपिक पे भी बात हो जाएगी और आप सबको उनकी खैरियत का भी पता चल जाएगा। इमरान साहब, कैसी तबीयत है आपकी? माशाल्लाह जी। अभी उस्मान भाई, सबसे पहले तो आपका और आपकी विसातत से तमाम देखने वालों का शुक्रिया जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, लेकिन अल्लाह ने उस हादसे में एक तो मुझे जान से बचाया। गाड़ियाँ आनी जानी शय, गाड़ी तो चले टूट फूट का शिकार। जब आपको पता आपके रास्ते में चलें, आप किसी के लिए आवाज़ उठाएं, फिर ये मसले तो आते हैं। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे फ़ख्र है कि खड़े हम आपके साथ होते हैं, अपनी कोशिश है। अच्छा, बहुत सी ऑडियंस ने मुझे मैसेज किए, इतना मुझे मैसेज आए, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना देते हैं ताकि सबको हमारा मैसेज चले जाए। अच्छा, बाकी जो सारी चीज़ें जी अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, वो जैसे ही चीज़ें कन्फर्म होंगी उसके साथ साथ फिर हम आप लोगों को बताएंगे। ये एक हादसा था, किसी की तरफ से किया गया था। आप सबको पता है कि हमारा जो कंटेंट होता है वो ज़्यादातर बेस करता है कुछ लोगों के खिलाफ जो वल्गैरिटी फैलाते हैं, जो माशरे को ख़राब करते हैं, तो इन चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। और आपकी बात काट रहा हूँ, कुछ मखसूस औरतें जो हर वक्त इस चक्कर में और उनके साथ उनके जो चाहते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाएं। सीधी सी बात है उस्मान भाई, लेकिन अभी नाम नहीं लेते। नाम लेंगे वक्त आने पे। बिल्कुल ऐसे। ये मतलब कुछ लोगों ने अपने साथ कुछ बदमाश पाले हुए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बत्ते वाला सीन भी, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। खैर, चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ब्लॉग में बोल रहा है कि मैंने उस बच्ची का नाम नहीं लेना, हालांकि मैंने अगर अपनी जिंदगी तबाह कर दी, मैंने हर चीज दांव पे लगा दी, मैंने आने वाला फ्यूचर अपना तबाह कर लिया और एंड मुझे इंसाफ भी ना मिले तो मेरा क्या होगा? मुझे ये बताया ना, लोगों से एक सवाल है कि मेरा फिर क्या बना? अगर मैंने अपने दारों पे मुझे यकीन था, अभी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह जो भी होगा। और ये कह रहा है बरी होगा। मुझे ये बताओ, कत्ल में 3-4 बंदियां ਨੂੰ पैसे दे के केस नहीं जीते जाते, ਤੁਸੀਂ दे लेने ना 3-4 बंदे, सारी वहां पैसा नहीं खाते। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में पैसा लगाएगा। और मैं ऐसे ये, और इसने कहा कि बरी हो गया। अब नेक्स्ट ये डेट पे आएगा, लोगों को क्या जवाब देगा? वही तो पूछेंगे। ये तो सलमान तो बरी हो गया था, सलमान ने तो अदालत में आना ही नहीं, तो अब क्या लेना आ रहे हैं कि तेरी बहन का याद बैठा है जिन्हों मिलना आ रहा है। ऐसे ठोक के जवाब दूंगी, तुम्हारी बहन भी है सलमान तुम्हारे घर, इंशाल्लाह अल्लाह करे तुम्हारी बहन के साथ और कहीं तुम मुंह दिखाने जोगा ना रहो और तुम्हें इंसाफ ना मिले पूरी दुनिया में। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपने इस वीडियो में देखा कि ये लड़की, ये यहाँ पे दो चीज़ें बोल रही है। ये दो बहनें, उन्होंने पैसे ले लिए, दूसरा इन्होंने गाली दी है सलमान को। सीधी सी जो बात है, इमरान साहब, इन दो चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया जी उस्मान भाई। देखें, सबसे पहली बात, इन्होंने ये कहा जी कि अदारों में मौजूद लोग पैसा खा चुके हैं और पैसा खा के वो बिक गए और बिकने के बाद उन्होंने फैसला या जो अभी तक का केस है उनके हक में किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उनका कहना यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या आगे फर्दर जिधर जाते हैं हम देखते हैं कि वो भी क्या बिक जाएंगे या नहीं। देखें, एक तो कबल इस वक्त किसी पे उंगली उठा देना और जो गुजर गया उसको कंफर्म कर देना कि जहां जहां से हम गुजर के आए वो सब पैसे खा चुके हैं। और
वो बिक के उन्होंने फैसला उस शख्स के हक में दे दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मेरी बात सुने, क्या अदलिया हमारी इतनी ही बिकाऊ है कि आप जजों को भी मुखातब कर रही हैं, आप वकला को भी आप पुलिस वालों को भी मुखातब कर रही हैं और कह रही हैं कि जी उन्होंने तो पैसे खा लिए हैं इसलिए हमारे खिलाफ ये केस हमारे अगेंस्ट गया है, अब हम अपना फैसला अवाम की अदालत में देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं इतनी सी बात कहूँगा कि कुछ ख्याल करना चाहिए। अच्छा, दूसरी साइड पे ये बात बोल रही हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी और एंड पे फैसला भी मेरे हक में ना हुआ, फिर साथ गाली देती हैं, और ये गाली है भी सलमान को गाली दी है ना उनकी बहन ने, और इतने गंदे अल्फाज यूज़ किए हैं कि तुम्हारी बहन के साथ भी जना हो, फिर आगे कुछ और भी गंदी बातें बोली हैं। इसके बारे में क्या कहें? देखें उस्मान भाई, किसी की भी माँ बहन बेटी को पहली तो बात है इस तरह से मुखातब करना ही नहीं चाहिए। वजह जब इश्क मशूकी की तो क्या उसकी बहन से पूछा था कि मैं इस लड़के से अब काम इश्क मशूकी का चलाने लगी हूँ, करूँ कि नहीं? और जबकि दूसरी तरफ एक और वीडियो में ये खुद कहती हैं कि मैं किसी को पूछने की मजाज ही नहीं हूँ और ना ही मैं किसी को कुछ समझती हूँ। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है उस्मान भाई कि जब आप ना घर वालों को तरजीह देती है ना ऑडियंस को, और फॉलोअर जो इनको चाहने वाले हैं उनके बारे में तो आगे चल के आप जब वो वीडियो लगाएंगे तो फिर ही मैं आपको जवाब भी दूंगा। अच्छा, ये जो गाली पहले दी है ये इसकी बहन ने दी है? जी बहन की मैं बात देखें, बहन ने दी है, किसके ब्याह पे दी है? इसी की बात है ना। 7 सवाल, ये तो प्री प्लान लिखा हुआ स्क्रिप्ट था जो दोनों बोल रही थी। फिर व्लॉग से काट भी सकता था, अगर कोई ऐसी बात कर सकता था। मैं और आप बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि हम कौन सा लाइव चल रहे हैं कि अगर कोई ऐसी अब्यूसिव जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये गाली दी गई है, सीधी सी जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए इदारों को मुखातब किया गया है, ये खुलम खुला धमकी है। और दूसरी बात ये कि सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि रजब भट्ट साहब ने जो बेटी बोला है ना, रजब भट्ट ने नाम क्यों नहीं लिया, तकलीफ वहां से। देखें जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रजब साहब को कहूँगा आपने बहुत बड़ी ज्यादती की है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। वो कहती है कि भाई मैंने जिसके लिए अपना प्रोफेशन दाव पे लगाया, जिसके लिए मैंने अपना कैरियर दाव पे लगा दिया, जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी, अब मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। बेचारी का मकसद ही ये था कि मुझे 4 बंदे नाम ले लेते और मेरा नाम पूरे पाकिस्तान में फैल जाता तो मैं भी किसी पल्ले लग जाती। लेकिन यहाँ पे गाली देना वो भी उसके ऊपर ऑन मीडिया, अब सलमान क्या एक्शन लेगा? सर जी मेरी इसी को औरत कार्ड कहते हैं ना, यही गाली या यही सलमान ने दी होती, किसी मर्द ने यूज की होती तो अब तक 10 वकील इनके साथ खड़े होके उसके खिलाफ एक्शन ले चुके होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यही गाली लड़के की तरफ से आई होती तो अभी तक 10 वकील साथ खड़े हो जाते, अभी तक वो बेचारा कटहरे में मौजूद होता। और लोगों की, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप एक गौर कीजिएगा, किसी भी भीड़ में जाए ना, रैंडम आप एक औरत और एक मर्द का झगड़ा करवा दें, वहां पे जितने मौजूद लोग होंगे वो आके वजह नहीं पूछेंगे, औरत को देख के उस मर्द को मारना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसे। हालांकि हो सकता है कि वो वहां पे सरासर वो औरत गलत हो और वो मर्द ठीक हो। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वजह क्या है, अलमिया क्या है? क्योंकि हमारे मुल्क में एक कल्चर बन चुका है, कल्चर बिल्ट हो चुका है, तो यही वजह है। अच्छा इमरान साहब, ये जो उन्होंने मुखातब किया अदलिया को, इदारों को, तो अब इस पे क्या इदारे एक्शन लेंगे? सर सबसे पहली बात देखें, पहले ये औरतें या ये लड़के टिकटॉक के ऊपर एक दूसरे को बेहुदा बातें गालम गलोच करते थे, इल्जाम लगते थे और कैमरे की लड़ाई रहती थी। बिल्कुल कैमरे की लड़ाई रहती थी। जब मैं कहता हूं यहां पे कसूरवार खुद अदारे हैं, उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊंगा, फिर अदारे भी देख लें कि मैं गलत कह रहा हूं या सही। जब अदारों ने इनको खुली छूट दी, किसी ने नहीं पूछा कि तुम बेहुदा लैंग्वेज क्यों, रात की तारीखी में तुम लाइव आके तुम मर्दों से क्या ढूंढ रही हो। अभी आपने एक चीज देखी होगी, एक औरत थी जो रो रो के कह रही है मेरे फलाने बंदे से पैसे खाएं तो उसने मेरे अकाउंट ब्लॉक कर दिए, ये वो आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो औरत, मुझे ये बताएं कि तुझे गैर मर्द पैसे दे रहा है तो किस वजह से दे रहा है? कोई तो रीजन होगी ना, इसकी रीजन मुझे बता। अच्छा अब क्या हुआ, मुझे इसकी मैं मिसाल ऐसे जोड़ता हूं कि जब आप एक बच्चा होता है किसी घर में, वो पहले दिन किसी को गाली देता है, उसको वहीं पे चांटा लग के समझा दिया जाए कि नहीं गाली देनी, वो है या उसी बच्चे को जवान होने तक आप लगाई रखें और जब जवान होकर वो लड़ाई झगड़े करेगा फिर आप कहें कि हम कुछ करें। अदारे अगर इनको पहले दिन नकेल डाल देते ना तो आज इनकी ये जुर्रत ना होती कि ये इस तरह लाइव आके या टिकटॉक पे आके या फेसबुक पे आके अदारों को कहती कि जी अदारों में काली बेड़े और वो पैसे खा गई हैं, वो बिक चुके
दें, मैं कहता इनकी जुर्रत नहीं हो सकती थी। फिर मुझे ये बताएं, हम लोग थोड़ा सा देखें, समिया जाब का केस हुआ, लड़के के साथ मामलात हुए, पैसों के मामलात थे। जी। फिर फातिमा खान को देख लें, उसने भी रजब भट्ट पे इल्ज़ामात लगाए। आयशा को आप देख लें, और उसके बाद ये जो सेनोरिटा वाला वाक़या है ना, कि लड़कों ने करोड़ों रुपये आपको दिया, जब पैसे दे रहे थे तब मामलात ठीक थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पैसे बंद किए और साथ उनने डिमांड की शादी की, इन्होंने ब्लॉक कर दिया। मुझे ये बताएं कि ये जो कैमरा पे आके अब औरत कार्ड खेला जा रहा है, ये रोकने वाला कोई भी नहीं है। देखें उस्मान भाई, यही तो मसला है। आज समिया जाब खुद कतर पहुंच चुकी है, कतर पहुंच गए, जबकि वो जो हसन जैद था वो यहाँ पे जलीलो ख्वार हो रहा है। ऐसा ही है, हालांकि इनकी भी वीडियो कुछ 100+ वायरल हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सिनोरिटा की अब जो बात करी, वो 2 बहनें, इंतहाई बेहुदा उनकी तरतीबें, बिल्कुल बेहुदा वीडियोस वो बनाती हैं पहले लड़कों के साथ करके। मुझे एक बात बताएं, जो लाइव लड़का आके आपको गिफ्टिंग करता है उसका क्या मकसद है? क्या वो लाइव आके बहन बनाने के लिए गिफ्टिंग करता है, नहीं सर। या आपको माँ बनाने के लिए गिफ्टिंग करता है? नहीं। मेरी बात याद रखिएगा उस्मान भाई, जो गैर मर्द, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से फरमाया गया कि किसी ने पूछा कि क्या औरत और मर्द का रिश्ता जायज़ हो सकता है गैर महरम? उन्होंने कहा कि अगर पढ़ाने वाले शेख सादी हों, पढ़ने वाली औरत राबिया बसरी हो, पढ़ाई जाने वाली चीज़ कुरान पाक हो, और पढ़ाई जाने वाली जगह खाना काबा हो, तो फरमाया कि फिर भी ये रिश्ता नहीं जायज़, ना ये तल्लक बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मुझे ये बताएं, इससे पीछे अगर इतनी बड़ी हस्तियों के बारे में ये कहा जा रहा है, तो ये किस बाग की मूली है? अच्छा डॉक्टर ईमान जी, बल्कि क्लिप चला देते हैं, आप ये क्लिप सुनिए। चुम्मी शुम्मी भी नहीं की। आपने कभी रिलेशन में अपने पे लगाओ जरा। हमने रिलेशन किया भी नहीं, हमें तो रिलेशन पता भी नहीं है, हमें तो कोई लड़की सेट भी नहीं है हमारे साथ, हमें तो पता भी नहीं। हमें अभी मैं आप माइंड नहीं कीजिएगा, केक कटती हैं आप बर्थडे भी करती हैं, केक भी करती हैं, वो है। मेरी बात सुनिए, आप किसके कहने पे मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, जरा बताइएगा प्लीज डॉक्टर ईमान। देखिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ। जैसा आपने क्लिप में सुना, एक तो इन मोहतरमा ने अपना कमेंट सेक्शन बंद कर रखा है, सारी बात है, लोगों को तो असलियत का पता है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर ईमान इसको वो बात बोलता है जी कोई चुमी शुमी ली थी, या तुम प्रेग्नेंट हुई थी शादी से पहले, क्यों निकाह से पहले, क्यों? मुझे बताएं, डॉक्टर ईमान भी आज आके इनको पॉइंट मारने लग गया, पीछे क्या बचा है? सर उस्मान भाई, पहले तो मैं एक बात आपको बताऊं, औरत का एक बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन जब औरत अपना मियार गिराती है ना, तो फिर आपको पता है, डॉक्टर ईमान के बारे में वेरी फर्स्ट डे में बड़ा क्लियर हूं कि वो इंतहाई घटिया, इंतहाई बेहुदा बातें करने वाला, इंतहाई गैर मुहज्जब शख्स है। उस जैसे बंदे भी ऐसी औरतों पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। और उसने देखें लाइव बैठ के क्या वाज़िया बात पूछ रहा है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हुई? मैं आपको बताऊं, पहले दौर में ना खामंद बीवी या फैमिली के लोग औरत से ये सवाल नहीं कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे आपको याद होगा सर, बिल्कुल ऐसे है। मैं कहता हूं घर में मौजूद औरतें, अगर 9th मंथ भी चल रहा होता था तो यकीन माने घर के मर्दों को पता ही नहीं होता था कि औरत ये प्रेग्नेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। और आज ये बगैरत लोग हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को किस रविश पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और मैं ये सवाल उठाता हूं कि डॉक्टर ईमान जैसे बंदों को, ये बांधे जाने वाले लोग हैं, इनको खुला छोड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। और इस औरत से मैं पूछता हूं कि तुम उसके साथ लाइव ढूंढ के आ रही हो, फिर उसे कहती है कि तुम प्लान होके आए हो, तुम्हें किसी ने मेरे पीछे भेजा है, तुम इस तरह के सवाल कर रहे हो। पहली बात है कि इन गैर महरम मर्दों और औरतों का आपस में रिश्ता है, पहले इस तरह की बातें करते हैं, फिर ये अकेले कमरों तक पहुंच जाते हैं, फिर ये बिस्तरों तक पहुंचते हैं, और फिर बाद में लोगों के लिए वबाल बन जाता है। क्यों कि 100 टाइम ये आपस में गट्ठे ये आपस में रहते हैं, और बाद में लोगों के लिए एक सवालिया निशान छोड़ देते हैं। अच्छा, ये एक बात है, अक्सर ये बोलते हैं जी हमारे साथ अल्लाह की मदद है। ये कौन सी मदद है इनके साथ अल्लाह की जी, ये मुझे बताएं। सर मैं आपको एक बात बताता हूं, एक कातिल घर से निकलता है ना तो कहता है या अल्लाह मदद करी, एक चोर घर से निकलता है कहता है या अल्लाह मदद करी, एक जानी घर से निकलता है कहता है या अल्लाह आज उसके घर वाले मुझे ना देख लें तो या अल्लाह मदद करी। ये आपने अक्सर देखा होगा। इसी तरह एक कपड़ों में नाप तोल में कमी करने वाला या किसी भी चीज़ में दूध में मिलावट करने, ये भी कहते हैं या अल्लाह हमारी मदद करी। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह भी खूब जानते हैं हमारे अमाल के मुताबिक और हमारे किरदार के मुताबिक। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए इस तरह कहने से ना तो अल्लाह की मददें आती हैं, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, जब अल्लाह पाक ना किसी को, एक बंदा था, उसने ना एक बड़ी नेक औरत थी, उसको दफन किया गया, उस शख्स ने जाके कब्र खोदी और उस औरत के साथ जना कर दिया। जना कर दिया, बड़ी गौर करदा बात है, ये बड़ा मशहूर वाक़या है। उस्मान भाई क्या होता है कि अगले दिन
उस बादशाह के ख्वाब में एक किसी तरतीब से आता है कि जी इस बंदे को बुलाओ और इसको अपने पास बुला लो। ठीक। उसको बंदा भेज जाता है, पैगाम देता है कि तुम्हें बादशाह सलामत बुला रहे। उसने कहा लगता है पता लग गया आज रात को जो मैंने काम किया है, ठीक है। अब तो मुझे मार दिया जाएगा। वो आ जाता है जी, बादशाह कहता है कि तुझे मैं वजीर लगाऊंगा अपने पास। अच्छा। क्या लगाऊंगा? वजीर। वजीर। वक्त गुजरता रहता है, किसी ने सवाल किया कि या बारी ताला आपने ये क्या किया, इस बंदे ने इतना बड़ा गुनाह किया और आपने इसको मजीद दुनियावी लिहाज से तरक्की दे दी, इज्जतें दे दी, ये क्या वजह? कहते हैं कि इसका ये अमल मुझे इतना नागवार गुजरा है, इतना मुझे बुरा लगा है कि मैं ये चाहता हूं कि इसको पूरी जिंदगी में इस अपने गुनाह का एहसास ही ना हो। अच्छा। और ये इसी हालत में मेरे पास आए, हाँ। और जब ये मरे तो मैं इसको फिर खुद सजा दूं। अच्छा। क्योंकि तौबा के दरवाजे तो अल्लाह ने खोले हुए ना हर एक के लिए। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इसको तौबा का मौका ही नहीं देना, और मैंने इसके दिल में ये एहसास ही नहीं डालने देना कि इसने ये गुनाह किया है। ऐसे ही इन लोगों के साथ हो रहा है कि ये औरतें जब नाचती हैं, सूफी गुजरातन को देख लें, अच्छा जी, इसी तरह की जितनी भी औरतें हैं वो आप देख लें, इसकी जैसे बात कर रहे थे समिया हिजाब, मजीद फख्र कर कहती है बुरा कहते हैं, कहते रहे मेरे बारे में जो बातें करते रहे, क्यों? उसको अपने गुनाह को गुनाह लग ही नहीं रहा। वो ये समझ रही है कि मैंने जो कहती है जी पहले मैं उसके साथ मेरी वो मंगनी से पहले मेरी कोई वीडियो नहीं थी, मंगनी के बाद मेरी ये वीडियो आई है। मुझे एक बात बताएं, मंगनी के बाद कौन सा इस्लाम ये इजाजत देता है कि आप ये वाली वीडियोस बनाना शुरू कर? पॉर्न वीडियोस हैं, और ये वही पॉर्न वीडियोस हैं जो अंग्रेजी फिल्मों का डार्क वेबसाइट्स पे चल रही होती हैं, या ये जो हम सर फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं कि ये जो औरतें फाशाएं, मैं इनको बोलूंगा, आ जाती हैं, उसके बाद इनको फर्क ही नहीं पड़ता, इज्जत बेइज्जती वाला चक्कर ही कोई नहीं है। टिकटॉक लाइव के ऊपर बहुत सारी ऐसी प्रोस्टिट्यूट्स हैं, लड़कियां जो अब आ चुकी हैं टिकटॉक लाइव के ऊपर, उन्होंने धंधा छोड़ दिया, अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि एटलीस्ट आपने धंधा छोड़ के आ गई हैं, लेकिन इस लाइव को तो गंदा ना करो ना, यहाँ पे आगे वीडियोस तो फिर गंदी ना बनाओ ना। एक तो आपने गलत काम छोड़ा, अच्छा किया, फिर जब यहाँ आ गए तो दोबारा से वही गंदा आप कर रहे हो। फाशी खुलेआम, बदमाशी खुलेआम, औरत काट खुलेआम, और उसके बाद बोलती हैं अल्लाह की मदद भी हमारे साथ है। मुझे ये बताएं कि हमारे जो इदारे क्यों खामोश हैं? मतलब एनसीसीआई को ढकी तो नजर आ रही है, नजर क्यों नहीं आ रहा? सर सबसे पहले तो मैं तो कुछ सीसीडी को चाहिए कि सुने एक्शन ले। सुने, मैं सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ इस आपसे। कैसे? अपने वकला भाइयों को जिनको पूरी दुनिया की औरतें नजर नहीं आती, लेकिन टिकटॉक की सारी औरतें मजबूर और मजलूम नजर आती हैं, और उनके साथ ये बगैर पैसे लिए केस लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उनको इंसाफ दिला के रहेंगे, क्यों? पूरी दुनिया की औरतें तो खत्म हो गई, सिर्फ यहाँ लाइव अब औरतें यही हैं। हाँ जी, बेशक 100+ टाइम दफा ये मर्दों के साथ रही हो, कोई बात नहीं, क्या हो गया जी सर? अच्छा, चाहे वो किसी मर्द के साथ 4-4 दिन एक बिस्तर पे रही हो, खैर है जी, क्या हो गया जी? एक तरफ समिया हिजाब और उसका केस आपके सामने है, क्या हो गया? अभी मैं आपको यहाँ पे छोटी सी बात एक और जोड़ता हूँ, मुझे इसका जवाब भी दीजिएगा आप। डॉक्टर अफान साहब पूरी दुनिया को भाषण देते हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, और हम बड़े खुश हैं। हाँ। अभी उनका दुबई का ट्रैवल हो रहा है, हाँ। उसमें वो एक एक जगह अपने कमरे से लेके दरमियान के सारे मिसिस के साथ दिखा रहे हैं। मुझे ये बताएं, एक तरफ आप इसी मिशन का हिस्सा बन रहे हैं कि मैं औरतों को के हक में नहीं हूं, ये ना करें वो ना करें, दूसरी तरफ आप अपनी मिसिस को। सर वो उन्होंने तो फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, हम नेक्स्ट वीडियो में से बात करेंगे। वो तो मैं वैसे मैंने बीच में इसको लाया हूं कि एक तरफ हम वो खुद ही कहते थे डकी, रजब बाट, ये वो। ओ भाई, अगर व्यूज का ही चक्कर है तो फिर दूसरों पे क्यों उंगली उठाते हो? दूसरे पे इल्जामात क्यों लगा रहे? क्यों लगा रहे? जब खुद व्यूज लेने हैं जी। तो ये चीजें तो समझ से बाहर हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, डॉक्टर ईमान ने ये बात बोली है कि हम लोग कोर्ट कचहरी वाले नहीं है, ये आयशा जट को उसने ये बात क्यों बोली है? सर आयशा जटी को उसने सीधी सी बात वाजिया इसीलिए बात बोली है कि उनको पता है कि भाई उसके हाकिम में बहुत सारे भाई हैं जो खड़े हुए हुए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक अंदर का ईमान भी है अपना। मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे वकला हमारे सरों का ताज हैं, हमारे जज हमारे सरों का ताज हैं, लेकिन जब एक औरत वीडियो में बरमिला कह रही है कि अदारों ने पैसे खाए हुए हैं, जजों ने पैसे खाए हुए हैं, पुलिस वालों ने पैसे खाए हुए हैं, तो मुझे एक बात, और दूसरी तो उसी की बहन क्या कहती है, अल्लाह करे फलाने तेरी बहन के साथ ये हो जाए, अल्लाह करे तेरे। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? क्या अदारों पे इसको एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। तो इसीलिए डॉक्टर ईमान ने कहा कि मैं अगर कि ये ना हो कि इसी के केस में कल मैं फंसा हुआ हूं। हालांकि लाइव आके क्या क्या बातें वो कर रहा है कि तूने पता नहीं चुम्मियां ली नहीं ली, तूने प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं हुई, फलानी चीज हुई है कि नहीं हुई। यार कैसी कैसी बेहुदा बातें जो मैं कहता हूं एक माँ और बेटी शादीशुदा बेटी से करते हुए 100 दफा सोचती है, वो गैर महरम मर्द और औरत आपस में पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। क्यों? कि पूछने वाला है ही नहीं कोई। अच्छा मुझे बताएं, सलमान का केस कहां तक पहुंचा जी?
सर मेरे ख्याल के मुताबिक तो 95% हल है, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि ये याद रखिएगा जब फैसला भी हो जाता है ना तो एक दिन में केस क्लोज नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही। एक प्रोफाइल है पूरी, उस सिस्टम के मुताबिक 2-4 तरीकें चलती हैं, फिर एक प्रॉपर वे के मुताबिक केस किसी तरफ लगता है। बिल्कुल ऐसी ये बेल जो है उसको मिल गई है हाई कोर्ट के अंदर, उसने बेल उसको बेल भी कंफर्म मिली है, बेल मिली दो होती है ना, हाँ, एक अर्जी होती है, वो गिरफ्तार नहीं हो सकता जी, अब नहीं हो सकता। और नीचे सेशन कोर्ट से जाके ट्रायल्स वगैरह में अपने मामलात वो करेगा, जो कि इस सिस्टम का हिस्सा है जी। मेन चीज क्या थी कि हाई कोर्ट ने उसको ग्रीन चिट दे दी जी कि भाई आप जाओ, आप गिरफ्तार नहीं होगे, सेशन कोर्ट में जब अपना केस खत्म करो। ऐसे ही है ना। मैं आखिर में आपको बात बताऊं, ये केस तो जिधर भी लगेगा, रजब से एक बात है जी, मेहरबानी कर यार, नाम ले ले यार नाम ले ले किसी तरीके से, तो अपनी भी जान छुड़ा और इनकी भी जान छोड़। क्यों खुदा के बंदे नाम नहीं लेता है? तूने पहले दिन कसम डाली थी कि मैंने नहीं लेना नाम, और तू आज दिन तक नहीं ले रहा है। तोड़ दो अपनी कसम। पता नहीं यार, तोड़ दे कसम यार, ताकि जान छूट जाए लोगों की। रोज एक नई कंट्रोवर्सी, रोज एक नई कंट्रोवर्सी लगता है। और इन बच्चियों से भी मैं कहूंगा कि यार आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, कोई काम करो यार, पॉजिटिव काम करो। ये पॉजिटिव है, उनको तो व्यूज पैसे मिल रहे हैं ना, ये तो पॉजिटिव सर अच्छा, व्यूज और आपने ये बात की, पता है उन्होंने ये जरा प्लीज चलाइएगा ये क्लिप अगर हो सके, अपने व्यूवर्स के बारे में क्या कहती हैं? कहती हैं हम उनको किसी जगह लिखती ही नहीं है। अच्छा, पूरे व्यूवर जो उनको देखते हैं, मैं आप वीडियो चलाएं उसमें, कहती है कि हम तो उनको कुछ समझते ही नहीं है, उनसे हम किस लिए पूछें? वो उसने डॉक्टर ईमान ने कहा ना कि क्या आपने उनसे पूछ के, अपने व्यूवर से पूछ के उसके साथ तल्लक बनाया? कहती है मैंने आज दिन तक कोई भी काम किया किसी से नहीं पूछा। और एक हमारे व्यूवर्स हैं जो ऐसे लोगों के पीछे दीवाने हुए हैं और अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। सर कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है, लोग कौन सा अच्छी नजर से देखें? देखिए कमेंट सेक्शन बंद करने की वजह ये है ना कि लोग तो हकाइक में मबनी बातें तो करते हैं, लोग तो सच्ची बातें करेंगे और सारी जिंदगी करेंगे। आप एक मिनट, आपका तो कोई कमेंट सेक्शन बंद नहीं है, हमारा कोई कमेंट सेक्शन बंद क्यों? हम चाहते हैं कोई बुरा कहता है तो वो भी सामने आए। सर बिल्कुल यही बात है, हमें पता चले हम गलत कहां पे, सीधी सी बात है। और जो हमारे कई नाकदीन हैं जो जानबूझ के ये करते हैं, हमें उसकी भी परवाह नहीं होती। क्यों? दुनिया को पता है कि हम हक पे हैं या नहीं है। बिल्कुल ऐसी सर अटैक हमने से सारी चीजें हमने से व्यूअर्स, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि टिकटॉक लाइव के ऊपर, बल्कि ये कुछ ग्रुप्स बने हुए लड़कियों के ग्रुप्स हैं, वो करती क्या है, लड़कों को हनी ट्रैप, आपने नाम सुना होगा, लड़कों को फंसाया, उनके करीब गई और उसके बाद ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होगी, या फिर लड़कों से पैसे खाए, जब मोहब्बत में लड़कों को पहले पढ़वाया और जब लड़कों ने डिमांड की शादी की तो उसके बाद लड़के ब्लॉक हो गए या फिर लड़कों के ऊपर इल्जामात लग गए। ये चीज़ें आखिर कब तक चलेंगी? ये औरत कार्ड कब तक खेला जाएगा? इसके बारे में हमारे इदारों ने भी काम करना होगा, आपने भी काम करना होगा, हमने भी काम करना होगा, और इस चीज़ पर हम सब ने आवाज़ उठानी है। अभी कश्मीर का इशू चल रहा है, बड़ा ही एक दर्दनाक सा पाकिस्तान के अंदर ये एक मसला है। इंशाल्लाह ये मसला हल होती है, इस इशू पे हम लोग आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।